बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद बन चुकी कंगना रनौत अक्सर अपने बिंदास और बेबाक अंदाज के कारण सुर्खियों में रहती हैं। चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी मुद्दा अगर आता है तो उस पर लोगों को मुंह पे कुछ सुनाने से कंगना पीछे नहीं हटती हैं। शायद इसीलिए उनके सपोर्टर्स उनको क्वीन कंगना कहते हैं। भाई और किसी मामले में कंगना क्वीन हो चाहे ना हो, लेकिन कंट्रोवर्सी क्वीन हम उनको जरूर कहेंगे, क्योंकि अक्सर कंट्रोवर्सीज के कारण उनका नाम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल रहता है। यही एक बार फिर से देखा गया है, जहां पर कंगना रनौत ने हमारे देश की शान विनेश फोगाट के ऊपर एक विवादित कमेंट कर दिया है। और यहाँ पर जिक्र योग बात ये है कि भाई कंगना के इस कमेंट के बाद ही एक बेहद निराशाजनक खबर हमारे सामने आती है कि विनेश फोगाट, जो कि रेसलिंग में पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल तक पहुंच चुकी थी, वो अचानक से डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। और कारण जो है वो एक तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा पा रहा है। कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट का जो वेट है वो 100 ग्राम ज़्यादा है कि वो फाइनल में जो है वो क्वालिफाई कर सकें। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कंगना का ये जो विवादित बयान सामने आया है, ठीक उसके बाद ही हमें विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन क्यों सुनने को मिला है। क्या इन दोनों के बीच कोई भी संबंध है? क्या है पूरा मामला? आइए बातचीत करते हैं। Hi, hello, सिमरन दिस साइड एंड यू आर वॉचिंग अ स्पेशल सेगमेंट व्हाट्स वायरल ऑन सोशल मीडिया, जहां पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों और मुद्दों के बारे में जिनके कारण इंटरनेट के ऊपर हड़कंप मचा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है, जो हर जगह फैली हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग है, वो ये है कि विनेश फोगाट, जो कि पेरिस ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी इन रेसलिंग, उनको अचानक से फाइनल्स में से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और कारण जो है वो बेहद ही हैरानीजनक बताया जा रहा है। उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा है कि वो फाइनल्स में जो है वो क्वालिफाई कर पाएँ। दरअसल अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले की बात बताऊं तो अक्सर जो विनेश फोगाट हैं वो 53 केजी वाली जो कैटेगरी है रेसलिंग की, उसमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई हैं। लेकिन इस बार खास तौर पर ओलंपिक्स के लिए उन्होंने 50 केजी की जो कैटेगरी है उसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने अपना वेट जो है वो कंट्रोल करके रखा हुआ था। सेमीफाइनल उन्होंने जीत लिया और सेमीफाइनल जीतने के बाद वो ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई थी इन रेसलिंग जिन्होंने की पेरिस ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में जीत हासिल करके फाइनल में अपना स्थान जो है वो बनाया है। लेकिन अचानक से एक निराशाजनक खबर जो है वो ये आई कि वो ओवरवेट होने के कारण फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर सबकी नजरें जो है वो जहाँ एक तरफ विनेश फोगाट के ऊपर है, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत के ऊपर भी है। कुछ ही घंटे पहले कंगना रनौत ने एक ट्वीट जो है वो किया था, साथ ही साथ उन्होंने एक स्टोरी भी अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की थी, जहां पर उन्होंने विनेश फोगाट को सेमीफाइनल में जीत के लिए बधाई दी थी। लेकिन साथ ही साथ एक बेहद विवादित बयान कंगना ने यहां पर दे दिया था, जहां उन्होंने लिखा था कि भाई विनेश फोगाट वही लड़की हैं जहां पर एक तरफ उन्होंने जो है किसी एक टाइम के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए मोदी अब तेरी कब्र खुदेगी, ये वाले नारे जो हैं वो लगाए थे। और उसी विनेश फोगाट को आज हमने देखा है हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हुए। तो यही निशानी है लोकतंत्र की, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही एक अच्छे लीडर की निशानी है कि उनको ये मौका दिया गया कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के हमारे देश को रिप्रेजेंट करें। उनको सारी की सारी फैसिलिटीज़ दी गई, सारे अच्छे कोच दिए गए और ट्रेनिंग दी गई। तो यहाँ पर कुछ इशारे जो हैं वो कंगना रनौत ने किए थे। लास्ट ईयर 2023 में जो एक जंतर मंतर पर धरना दिया था हमारे रेसलर्स ने, जिनमें साक्षी मलिक के साथ विनेश फोगाट भी शामिल थी, और भाजपा के खिलाफ और साथ ही साथ ब्रिजभूषण के खिलाफ ये प्रोटेस्ट जो है वो किया गया था रेसलर्स के द्वारा, ताकि ब्रिजभूषण को उनके पद से हटा दिया जाए। और इसके ऊपर ध्यान ले जाते हुए कंगना रनौत यहाँ पर दिखी, और साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि प्रधानमंत्री एक अच्छे लीडर हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को जो है वो साइड करते हुए उन्होंने विनेश फोगाट को ये अपॉर्चुनिटी जो है वो दी है। और अब यहाँ पर कंगना के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई उनके इस बयान के बाद ही हमें ये निराशाजनक बात क्यों देखने और सुनने को मिली है कि हमारी जो रेसलर हैं, हमारे देश की शान हैं, जिन्होंने सेमीफाइनल में जीत हासिल कर ली थी विनेश फोगाट, उनको फाइनल से बाहर क्यों कर दिया गया है? क्या पहले उनके वेट पर ध्यान नहीं दिया गया? क्या ये एक छोटी सी भूल के कारण ही वो गोल्ड मेडल से दूर रह जाएंगी? उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है? क्या उनको भारत वापस आना होगा? प्रधानमंत्री का एक ट्वीट भी इसके ऊपर सामने आ गया है, जहां पर प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए हैं कि वो चैंपियंस में से चैंपियन हैं और हम सब जो हैं वो उनको
अच्छी शुभकामनाएं ही दे रहे हैं और किसी तरीके की हेट जो है वो विनेश को नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि उनके इस वेट के ऊपर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। हालांकि रिपोर्ट्स का कहना यह है कि विनेश को जब इस बारे में पता लगा तो वो अपने मील स्किप कर रही थी। उन्होंने अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ किया, वो रातों को सोई नहीं और साथ ही साथ उन्होंने खाना नहीं खाया था, रनिंग कर रही थी वो। लेकिन फिर भी ये 100 ग्राम ओवरवेट जो है वो एक तरीके से उनके रास्ते का रोड़ा बनता हुआ दिखाई दिया है, जहाँ से जिसके कारण वो फाइनल में से बाहर हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या विनेश फोगाट का इस तरह से फाइनल से बाहर आना ये नॉर्मल बात है, ये एक इत्तेफाक है, या फिर ये कोई रची गई साजिश है? What are your thoughts about it? Let us know in the comments.